गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर मैं आज आपके सामने पाइथन का लेक्चर नंबर 18 लेके, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं म्यूटेबिलिटी के बारे में। यानी कि म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी क्या होती है पाइथन के अंदर, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाइथन के डेटा टाइप्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब तक जितने भी लेक्चर हुए हैं उनमें हमने फंडामेंटल डेटा टाइप्स जो हैं उनको डिस्कस कर लिया है, जिसमें मैंने आपको इंट कैटेगरी बताई है, फ्लोट कैटेगरी बताई है, बूल कैटेगरी बताई है और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के बारे में मैंने आपको बताया है। इन चार फंडामेंटल डेटा टाइप्स को हमने पढ़ लिया है। उसके बाद जो कैटेगरी मैंने स्टार्ट की थी वो थी सीक्वेंस कैटेगरी डेटा टाइप, और इसके अंदर अभी तक हमने एसटीआर डेटा टाइप को कंप्लीट कर लिया है और बाइट से अब हमें आगे बात करनी है। यानी अभी हम बाइट को पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, बाइट एरे, रेंज, और उसके बाद डिफरेंट डेटा टाइप जैसे कि लिस्ट कैटेगरी डेटा टाइप क्या होता है, उसमें लिस्ट और टपल दो डेटा टाइप हमारे पास आते हैं। सिमिलरली सेट कैटेगरी डेटा टाइप क्या होता है, उसके अंदर सेट और फ्रोजन सेट आते हैं। डिक्ट कैटेगरी डेटा टाइप क्या होता है और नन कैटेगरी डेटा टाइप क्या होता है, ये सारी कैटेगरीज अभी हमें स्टडी करनी है। और अभी तक हमने 18 लेक्चर्स में इन कैटेगरीज को स्टडी किया है, अगर आप देख सकते हैं। और बाइट को आज के लेक्चर से हम या अगले आने वाले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक आज हम डिस्कस करना चाहते हैं, म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी के बारे में। इस बात का क्या मतलब है, म्यूटेबिलिटी किसे कहते हैं, इम्यूटेबिलिटी किसे कहते हैं, आइए चले अब ये देखते हैं। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, देखिए बड़ी सिंपल भाषा में आप इसे समझिए कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर लेट अस सपोज आपने ए के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करी और वह वैल्यू थी 10। ओके, तो ये जो वैल्यू है ना, ये पाइथन में कहीं पे जाके स्टोर हो जाएगी एक एड्रेस पे या एक आईडी पे, जिसे आप स्टोरेज आईडी कह सकते हैं। तो वहां पे ये जाके स्टोर हो जाएगी। लेट अस सपोज वो स्टोरेज आईडी थी मेरी 1440। लेट अस सपोज एक बड़ा सा डिजिट आता है स्टोरेज आईडी का, पूरा एक आईडी आ जाती है आपके पास, एक एड्रेस आईडी आ जाती है कि भाई ये इस जगह पे जाके स्टोर हुई है। तो लेट अस सपोज कि ये 1440 लास्ट के 4 डिजिट्स है, वहां पे जाके ये वैल्यू हमारी स्टोर हुई है, a इज इक्वल टू में 10। ओके, अब उसके बाद आपने कुछ चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल आपने इस वैल्यू को चेंज करके कर दिया a इज इक्वल टू में 20। तो म्यूटेबिलिटी का मतलब यह है कि आपने जब a इक्वल टू 20 किया तो ये जो 20 वैल्यू है ये इसी एड्रेस पे जाके अपडेट हो जाए। यानी जिस जगह पे पुरानी वैल्यू स्टोर की गई थी उसी जगह पे जाके ये अपडेट हो जाए। यानी कि यहां पे पहले इस स्टोरेज पे क्या स्टोर हो रखा था 10, तो अब वो 10 को रिप्लेस करके अगर इसी स्टोरेज इस पे इसी एड्रेस पे वो 20 को अपडेट कर दे, इट मींस कि उस तरह की कैटेगरी कहलाती है म्यूटेबल कैटेगरी या म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास म्यूटेबल ऑब्जेक्ट का मतलब यह है कि जिस जगह पे, जिस एड्रेस पे हमने अपने ऑब्जेक्ट को स्टोर किया है, अगर हम उस ऑब्जेक्ट में हम अगर a की वैल्यू में कोई चेंज करते हैं, कुछ अपडेट करते हैं, तो वो उसी एड्रेस स्पेस पे जाके अपडेट हो जाता है। राइट, आप कहते हैं ये बात नहीं समझ आई, ये बात तब समझ आएगी जब मैं दोनों में कंपैरिजन बताऊंगा। अब आप ऐसा समझिए, लेट अस सपोज मैं बात कर रहा हूं इम्यूटेबल की, ये एग्जांपल था म्यूटेबल का। यानी म्यूटेबल के अंदर क्या हुआ कि आपने अगर a के अंदर 10 वैल्यू स्टोर कराई और बाद में आपने a की वैल्यू को 10 की जगह 20 कर दिया, तो वो रिप्लेस हो जाएगा, वो 10 हट जाएगा और उसकी जगह 20 आ जाएगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है तो इस बात का मतलब यह है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल है तो इस बात का मतलब यह है कि अगर आपने a इज इक्वल टू में 10 लिखा और लेट अस सपोज 10 यहां जाके स्टोर हो गया और उसकी आईडी थी 3456 राइट, इस आईडी पे जाके वो स्टोर हो गया। अब आपने a को इक्वल टू कर दिया 20, तो अब ये जो 20 है ये यहां स्टोर नहीं होगा, ये 20 एक नए एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगा जिसकी आईडी समथिंग कुछ भी हो सकती है, मैं रैंडमली लिख रहा हूं कि इस आईडी पे जाके स्टोर हो गया। ये जो पुरानी वाली वैल्यू है ये गार्बेज कलेक्टर में चली जाएगी, ये वैल्यू गार्बेज कलेक्टर में चली जाती है, यानी अब इसका कोई काम नहीं है, ये हट जाती है वहां से, और आपको एक नई वैल्यू मिल जाती है 20 जो कि एक नए स्पेस पे जाके स्टोर हुई है। तो इम्यूटेबल का मतलब यह हुआ कि अगर हम कोई चेंज करें तो चेंज तो होगा लेकिन वो नई जगह पे जाकर होगा, वो उसी एड्रेस स्पेस पे नहीं होगा, उसी जगह पे नहीं होगा, वो नई जगह पे होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि चेंज ही ना हो,
ऐसा भी हो सकता है। तो जरा पॉइंट को पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा म्यूटेबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट का मतलब है अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट इज वन व्हिच अलाउ अस टू परफॉर्म द चेंजेस अपडेशन एट द सेम एड्रेस आईडी, यानी कि सेम एड्रेस आईडी पे अगर आप चेंज कर पाए, उसी सेम एड्रेस पे अपडेट हो जाए। आपने अब अगली बार मान लीजिए a इज इक्वल टू 30 करा तो क्या होगा, ये 20 हट जाएगा और इसकी जगह 30 अपडेट हो जाएगा, यानी एड्रेस आईडी जो है वो सेम रहेगी, आपकी जो आईडी आएगी वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं हो रही है। तो अगर कोई ऐसा केस है जहां आईडी चेंज नहीं हो रही, उसी में अपडेट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप जितनी बार चेंजेस कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट के अंदर, ए के अंदर या फिर और किसी के अंदर, तो फिर क्या हो रहा है, वो एक नई जगह पे स्टोर हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर मैंने a इज इक्वल टू में 30 किया, तो अब ये 30 का एक नया स्पेस बन जाएगा, नई आईडी बन जाएगी, कोई भी रैंडमली जो भी आईडी होगी वो बन जाएगी और उस आईडी में जाके 30 स्टोर हो जाएगा और जो पुरानी वैल्यू है वो गार्बेज कलेक्टर में चली जाएगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम म्यूटेबल और इम्यूटेबल कहते हैं और इसको पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आने वाली जो आप क्लासेस है उनमें इसका भी जिक्र आएगा, हम इनके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले से क्लियर होना चाहिए कि म्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्या है और इम्यूटेबल क्या है, क्योंकि जब मैं वहां ये टर्म इस्तेमाल करूंगा कि ये वाली कैटेगरी म्यूटेबल होती है, ये वाली कैटेगरी इम्यूटेबल होती है, तो आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि मैं बात क्या कर रहा हूं, इम्यूटेबल का मतलब क्या है। तो दोस्तों म्यूटेबल कैटेगरी हमारे पास कौन कौन सी है, लिस्ट कैटेगरी हमारी म्यूटेबल होती है, सेट कैटेगरी हमारी म्यूटेबल होती है, डिक्ट कैटेगरी हमारी म्यूटेबल होती है। अभी हमने पढ़ी नहीं है ये कैटेगरीज, इसीलिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको कैटेगरीज के बारे में बताया था कि भाई ये कैटेगरी कर चुके हैं और ये कैटेगरी अभी हमें आगे पढ़नी है, इसीलिए अभी ये कैटेगरी आएंगे तब आपको पता चलेगा वो म्यूटेबल कैसे हैं कैसे नहीं है। तो नो नीड टू वरी, आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे। सिमिलरली इम्यूटेबल का क्या मतलब है, एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट इज वन व्हिच सैटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जैसे कि इम्यूटेबल किसे कहेंगे, इट नेवर अलाउ टू परफॉर्म द चेंजेस अपडेशन एट द सेम एड्रेस, यानी कि सेम एड्रेस पे कभी अपडेट नहीं होगा, एक नया जगह पे अपडेट होगा। जैसे कि a की वैल्यू 10 है, यहां स्टोर हो गई, लेकिन a की वैल्यू अगर 20 कर दो तो अब वो रिप्लेस नहीं होगी, यहां पे एक नई जगह पे जाके स्टोर हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड कि आप वहां पे चेंजेस नहीं कर सकते, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। उसके बाद इफ इन केस एनी चेंजेस आर अलाउड देन द मॉडिफाइड वैल्यू आर प्लेस्ड एट डिफरेंट एड्रेस। और अगर आप चेंजेस आप कर भी देते हैं तो वो कहां जाके स्टोर होते हैं, एक नए एड्रेस पे जाके स्टोर होते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और भी है कि अगर आप किसी सिंगल आइटम असाइनमेंट को चेंज करना चाहें, अगर मान लीजिए आपके पास कोई काइंड ऑफ एक str डेटा टाइप है या टपल डेटा टाइप है और उसके अंदर आप कोई चेंजेस कर रहे हैं, उसके किसी एक आइटम में आप चेंजेस कर रहे हैं, तो वो अलाउड नहीं होंगे और आपको एरर आ जाएगा कि यार ये आइटम असाइनमेंट इज नॉट अलाउड। तो ऐसा भी हो सकता है, इट नेवर अलाउ अस टू परफॉर्म आइटम असाइनमेंट। आइटम असाइनमेंट क्या होती है, वो कैसे परफॉर्म होती है, ये सारी बातें अभी जब मैं आपको पाइथन की लैब पे लेके चलूंगा तो इन्हीं को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि म्यूटेबल, ये म्यूटेबल हो रहा है, ये इम्यूटेबल हो रहा है, देखो इसकी आईडी चेंज नहीं हो रही है, इसकी आईडी चेंज हो रही है। तो आप समझ जाइएगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको अभी तक का कांसेप्ट समझ आ गया होगा कि म्यूटेबल क्या होता है, इम्यूटेबल क्या होता है, आईडी चेंज ना होने का मतलब क्या होता है, आईडी चेंज होने का मतलब क्या होता है। याद रखिए, अगर आईडी चेंज हो रही है दैट इज इम्यूटेबल, और अगर आईडी चेंज ना हो और सेम आईडी में जाके अपडेट हो जाए दैट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है जिसे बदला जा सकता है, इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसे बदला नहीं जा सकता है। तो म्यूटेबल का मतलब है कि उसकी वैल्यू में सेम आईडी पे उसको बदला जा सकता है, यानी सेम स्पेस एड्रेस स्पेस पे आप जो है 10 की जगह 20 को अपडेट कर सकते हो, 20 की जगह 30 को अपडेट कर सकते हो। वो सेम जो आईडी है वो चेंज नहीं होगी, जो एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा, जहां वो जाके स्टोर हुआ है वो एड्रेस आपको चेंज नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आया होगा। अब लैब में मैं इसे परफॉर्म करके दिखाता हूं और दिखाता हूं कि म्यूटेबल कैसे होगा और इम्यूटेबल कैसे होगा और आईडी कैसे दिखती है। ये सारी बातें मैं लैब में सीधा करके दिखाता हूं, बजाय मैं यहां पे एक्सप्लेन करूं। सीधा लैब में इसे चल के देखते हैं और इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। ओके गाइस, तो आ गए हैं हम अपने लैब के ऊपर और अब जरा मैं आपको लैब में प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी क्या होती है। तो लेट अस सपोज हमने ए के अंदर 10 वैल्यू को स्टोर किया, लेट अस सपोज, राइट। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, प्रिंट ऑफ ए कॉमा टाइप ऑफ ए कॉमा आईडी ऑफ ए, राइट। यानी कि हम तीन चीजों को पता करना चाहते हैं कि ए की वैल्यू क्या है, उसकी टाइप क्या है और किस आईडी पे वो स्टोर हुआ है। आप देखेंगे दोस्तों, आउटपुट में 10 मुझे दिख रहा है, इंट कैटेगरी का है, ये इंट डेटा टाइप है
और इसकी जो आईडी है जहां पे ये स्टोर हुआ है वो ये है। अब इतनी लंबी आईडी तो याद रहती नहीं है, लास्ट की 6264 को खाली आप याद कर लीजिए। ओके, अब इसके बाद लेट अस सपोज मैं अगर इसी ए के अंदर फॉर एग्जाम्पल 12 वैल्यू डाल दूं, राइट, या फिर मैं ऐसे लिख दूं a प्लस 5 लेट अस सपोज, तो अब ये मुझे क्या आउटपुट देगा या ए के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी? ऑब्वियसली 15 होना चाहिए। तो आप यहां पे प्रिंट ऑफ ए करिए और आप देखिए आपको यहां पे 15 नजर आ रहा है, लेकिन जो आईडी है वो बदल गई, 6424 हो गई, पहले 6264 थी। ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू है वो अब दूसरी है, यानी कि ये जो वैल्यू ए की है, जो लेटेस्ट वैल्यू है, ये पुराने वाले एड्रेस पे जाके सेव नहीं हुई, बल्कि एक नई जगह पे जाके ये स्टोर हुआ है। आप इसको दोबारा से चेक करें, ए की वैल्यू में 20 कर देता हूं लेट अस सपोज। अब मैं अगर दोबारा से प्रिंट ऑफ ए करूं तो अब की बार मुझे 6584 यानी कि एक नया एड्रेस मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अब ये एक नई जगह पे जाके स्टोर हो रहा है। अच्छी बात है। तो इससे इससे क्या साबित हुआ? इससे यह साबित हुआ कि जो इंट डेटा टाइप होता है वो इम्यूटेबल होता है, यानी उसी जगह पे चेंज नहीं होता। अगर आप वैल्यू को चेंज करोगे तो वो नई जगह पे जाके स्टोर होता है, ये यहां से साबित हो गया। अच्छी बात है। इसके बाद दोस्तों लेट अस सपोज मैं यहां पे वैल्यू में थोड़ा सा चेंज करता हूं। लेट अस सपोज मैं यहां पे लिखता हूं a इज इक्वल टू में 20.90 लेट अस सपोज, और अब मैं अब की बार अगर मैं प्रिंट कराऊं, क्योंकि वैल्यू पॉइंट में है, तो आप देखिए आपको जो क्लास नजर आएगी वो फ्लोट नजर आएगी, और जो वैल्यू है ऑब्वियसली ये भी नई जगह पे जाके स्टोर हुआ है 2160 में, यानी कि ये भी मेरी, अगर मैं इसके अभी अब इसको आगे चेक करते हैं, देखिए इसी वैल्यू में लेट अस सपोज मैं a इक्वल टू में यहां पे करता हूं a प्लस 4, ओके, और मैं दोबारा से इस वैल्यू को प्रिंट कराऊं तो आई विल गेट फ्लोट, और फ्लोट के अंदर इस बार जो एड्रेस स्पेस मुझे मिल रहा है वो 7104 है, यानी कि पहले अलग आईडी पे स्टोर हुई थी वैल्यू, अब की बार नई आईडी पे। तो फ्लोट भी जो है वो मेरा इम्यूटेबल कैटेगरी का डेटा टाइप हो जाएगा, यानी कि उसमें जो है मेरा जो डेटा है वो एक नए स्पेस पे जाके स्टोर होगा अगर मैं उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज करता हूं। अच्छी बात है। अब जरा एक और टाइप देखते हैं, टी या फिर फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम b इज इक्वल टू में हम यहां पे लिखते हैं 40 कॉमा टेक्निकल गुफ्तगू, ओके, और उसके बाद कॉमा 56.98। ये मैंने यहां पर तीन वैल्यू यहां पर डाली हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक 40 वैल्यू है, एक टेक्निकल गुफ्तगू है और एक 56.98 है। अगर मैं अब यहां पे प्रिंट वैल्यू चलाऊं, लेट अस सपोज मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट ऑफ बी, टाइप ऑफ बी और आईडी ऑफ बी, तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? आप देख सकते हैं 40 टेक्निकल गुफ्तगू 56.8, जो डेटा टाइप है वो टपल है और जो वैल्यू है वो 2992 है। अभी मैं इसी वैल्यू में अगर थोड़ा सा चेंज करूं, लेट अस सपोज मैं यहां पे b की वैल्यू को 40 की जगह 50 कर दूं, तो देखते हैं कि क्या ये सेम जगह पे जाके स्टोर होगी वैल्यू या कहीं और जाके स्टोर होगी। आप चेक करिए, पहले 2992 था और अब की बार एक नई जगह पे जाके ये वैल्यू स्टोर हुई है 4688 पे, यानी कि टपल के अंदर भी क्या हो रहा है? इम्यूटेबिलिटी है। यहां पर भी अगर आप चेंजेस करेंगे तो एक नई जगह पे जाके स्टोर होगा। अब लेट अस सपोज कि मैं इस पूरी वैल्यू के अंदर जो मेरे पास 50 टेक्निकल गुफ्तगू और 56.8 है, इसमें से किसी एक आइटम को चेंज करना चाहता हूं, जैसे कि इंडेक्स 0 पे जो आइटम है उसको, या फिर इंडेक्स 1 पे जो आइटम है उसको, या फिर इंडेक्स 2 पे जो आइटम है उसको। लेट अस सपोज मैं यहां पे करता हूं प्रिंट ऑफ, लेट अस सपोज पहले हम इंडेक्सिंग के हिसाब से देखते हैं। प्रिंट ऑफ यहां पे आप लिखिए प्रिंट ऑफ बी, और बी के अंदर आप यहां पे लिख दीजिए इंडेक्सिंग 0, यानी कि 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू होगी। अगर आप देखें तो अभी मेरी 0 इंडेक्स पे 50 वैल्यू है, तो हम चेक करते हैं, हमें आउटपुट में 50 आना चाहिए। आप चेक कर लीजिए। सिमिलरली अगर प्रिंट ऑफ बी का ए इंडेक्स करेंगे कि बी के अंदर ए इंडेक्स पे क्या वैल्यू है,
तो आप देखेंगे टेक्निकल गुफ्तगू आपको आउटपुट में नजर आ रहा है। सिमिलरली अगर आप प्रिंट ऑफ 2 करेंगे तो आपको आउटपुट में 56.8 नजर आएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 3 वैल्यू थी, तीनों के अलग अलग इंडेक्स है। इंडेक्सिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उस हिसाब से 0 1 2। अगर आप यहीं पर नेगेटिव इंडेक्सिंग करके देखेंगे, लेट अस सपोज -1, तो आपको -1 पे 56.98 नजर आएगा। अगर आप यहाँ पे -2 करेंगे तो आपको टेक्निकल गुफ्तगू नजर आएगा, और अगर आप यहाँ पे -3 करेंगे तो आपको 50 नजर आएगा। तो आप नेगेटिव इंडेक्सिंग और पॉजिटिव इंडेक्सिंग दोनों कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मैं किसी एक इंडेक्स पे लेट अस सपोज वैल्यू को चेंज करना चाहूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करना चाहता हूं बी ऑफ 0, मैं यहाँ पे बी ऑफ 0 को चेंज करके कर देना चाहता हूं 89 लेट अस सपोज, तो देखिएगा मेरे पास एरर आ रहा है, टाइप एरर, दैट इज टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो दोस्तों ये चीज भी मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाई थी कि यहाँ पे आइटम असाइनमेंट जो है उसका एरर आपको आता है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर आपको आ रहा है। तो ये भी हम यहाँ पे देख चुके हैं। सिमिलरली दोस्तों अगर मैं यहाँ पे कोई और एक वैल्यू लिखूं m इज इक्वल टू में, और यहाँ पे मैं लिखूं 10 लेट अस सपोज, उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा में लिख दूं यहाँ पे भूपेंद्र, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसके बाद में यहाँ पे लिखूं 70, और उसके बाद मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दूं लेट अस सपोज। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे प्रिंट ऑफ m करूं, मैं आपको दिखाता हूं प्रिंट ऑफ m, टाइप ऑफ m, आईडी ऑफ m। तो देखिएगा इस बार आउटपुट क्या आता है। आप देख सकते हैं लिस्ट कैटेगरी है ये, याद रखिएगा अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में कोई वैल्यू लिख रहे हैं तो लिस्ट कैटेगरी के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। तो इसका जो कैटेगरी है वो लिस्ट है, और जो इसकी आईडी है जहां पे ये स्टोर हुआ है वो ये पूरी आईडी है, उसके लास्ट के जो 4 डिजिट है वो है 7648, यहाँ पे जाके ये स्टोर हुआ है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर कोई चेंजेस करूं, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज मैं करूं यहाँ पे m की इंडेक्सिंग में, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे m के अंदर 0 की जो वैल्यू है उसको मैं स्टोर करा दूं फॉर 4, राइट। सो सी ये स्टोर हो रही है, मुझे अब की बार कोई एरर नहीं मिल रहा है। चेक करते हैं, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट ऑफ m कराऊं, अब की बार ये वैल्यू यहाँ पे एंटर हो गई है 44, आप चेक कर सकते हैं। और मजेदारी की वाली बात देखिए, पहले जिस एड्रेस पे स्टोर हुआ था सेम एड्रेस पे जाके ये वैल्यू स्टोर हो गई है। इसको बोलते हैं म्यूटेबिलिटी। आप देखिएगा ये चेंज नहीं हो रहा है। मैं एक और एग्जांपल आपको यहां पे देता हूं, लेट अस सपोज m की आप इंडेक्सिंग जो है, आप m के 1 इंडेक्स पे चेंज करके भूपिंदर की जगह कर दीजिए टेक्निकल गुफ्तगू। ओके, ये आप कर दीजिए, एंड यहां पे सॉरी मैंने ये स्टोर कर दिया m के इंडेक्स 1 पे। अब जरा आप प्रिंट कराएं तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब की बार आपको इंडेक्स 1 पे टेक्निकल गुफ्तगू स्टोर करके मिल रहा है, लेकिन मजेदारी की वाली बात सेम एड्रेस आईडी पे आपको वैल्यू मिल रही है। यानी कि ये म्यूटेबिलिटी है, आपको उसी एड्रेस पे ही वो चेंज करके दे देता है। तो आई होप आपको म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो दोस्तों यही था म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आगे आने वाले लेक्चर्स में होगा, इसीलिए मैंने आपको अभी से बता दिया है। चलिए चलते हैं अब अपने बोर्ड की तरफ। सो आई होप गाइज आपने लेक्चर नंबर 18 को अच्छे से कर लिया होगा, और म्यूटेबल क्या होता है, इम्यूटेबल क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। एक बार इसकी लैब करके देखिएगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। और आने वाले डेटा टाइप भी मैं जल्दी ही आपके साथ डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा। वीडियो देखते रहिए, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपने देखा है जिस लेवल का कंटेंट है उस हिसाब से हमारे व्यूज या शेयर्स नहीं होते हैं। तो गुजारिश है आपसे कि इसे लिंक्डइन पे, फेसबुक पे जरूर शेयर करें अगर आप कर पाए। और चलिए एज यूजुअल बात को किसी खूबसूरत शेर या गजल के साथ खत्म करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको शेर सुनाना चाहता हूं फहमी बदायूनी साहब का, और अभी कुछ वक्त पहले ही इनका इंतकाल हुआ है। और बहुत ही बड़े शायर, हिंदुस्तान के एक बड़े शायर थे। इनके शेर बहुत ही ज्यादा वायरल होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, और उन्हीं की ये गजल है कि ये जो बाहर खुदा से डर रहे हैं, ये जो बाहर खुदा से डर रहे हैं, बहुत कुछ दिल के अंदर कर रहे हैं। इरादा है मेरा घर बेचने का, इरादा है मेरा घर बेचने का, पड़ोसी खूब खातिर कर रहे हैं।
तेरी खुशबू से जो वाकिफ नहीं है, तेरी खुशबू से जो वाकिफ नहीं है, वो फूलों से गुजारा कर रहे हैं। निकल आए तो फिर रोने न देंगे, निकल आए तो फिर रोने न देंगे, हम अपने आंसुओं से डर रहे हैं। टहलते फिर रहे हैं सारे घर में, टहलते फिर रहे हैं सारे घर में, तेरी खाली जगह को भर रहे हैं, तेरी खाली जगह को भर रहे हैं। तो ये फ़हमी बदायूनी साहब बहुत ज़बरदस्त शायर हैं, बहुत आसान सी भाषा में और बहुत ही खूबसूरत शेर ये कह जाते हैं और इनका यही अंदाज़ है। और इस तरह के शायरों को भी ज़रूर आप सुना करें, पढ़ा करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ आप इंटेलेक्चुअल काफ़ी बन पाते हैं, बल्कि आपको चीज़ों को सोचने समझने का भी एक नज़रिया पैदा होता है। जैसे कि एक शायर का एक शेर ये भी था ना कि ये जबर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। तो दो लाइनों में बातों को कैसे कहा जाता है, यही शायरी है और ये भी सीखनी चाहिए। और आने वाले वक्त में मैं आपको अपनी खुद की भी लिखी हुई गज़ल सुनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं आज अपनी डायरी लेकर नहीं आया। तो अगले वीडियो में इंतज़ार करिएगा, आपको मेरी खुद की लिखी शायरी भी सुनने का मौका मिलेगा। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।